एक समय ऐसा था 200-300 रुपए की किताब खरीदने को भी पैसा नहीं हुआ करते मेरे ऊपर 10 लाख से ज्यादा का लोन हो चुका था। ऐसा लग रहा था किसी ने काला जादू कर दिया। उन्होंने कहा तूने अभी तक सीढ़ियां नहीं चलना शुरू किया तो पहाड़ चढ़ेगा। उस दिन मैंने एक वादा किया था, अगर यहाँ से दीपक जैन थोड़ा भी ऊपर उठ गया ना तो ये नॉलेज जो हीलिंग का है, मैनिफेस्टेशन का, अपने तक नहीं रखा, 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा। योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। इसी पे बात चल रही है। तो हम बात करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन की, जो आपने कहा, और गलतियां क्या होती है उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैनिफेस्टेशन शब्द जो है पिछले 10 साल में बहुत वायरल हो रहा है और इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक मैं कहूँगा। और आज अभी रिसेंटली आपने रिंकू सिंह का भी एग्जांपल देखा होगा। एशिया कप में जो उन्होंने पहले ही लिख दिया था एक पेज के ऊपर कि मैं विनिंग शॉट मारना चाहता हूँ, विनिंग रन्स मारना चाहता हूँ, और वो चीज़ उनका मैनिफेस्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स, विराट कोहली का भी एग्जाम्पल ले लो, इवन सचिन तेंदुलकर जब स्टेज और पे अभी रिसेंटली अभिषेक शर्मा का बिल्कुल आईपीएल में तो कहीं ना कहीं ये जाने अनजाने में इस्तेमाल करता है। अगर सोचो जाने अनजाने में इतना जबरदस्त मैनिफेस्टेशन हो सकता है, तो अगर हम उसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सीख जाते हैं तो क्या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। फिर पैसा तो बहुत ऐसे चुटकी का काम है। बिल्कुल। तो ये अफर्मेशंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन है इस बात का कि अफर्मेशंस करते हैं लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं राइट अफर्मेशंस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे पैसे को। फिर उनके शब्द निकलते हैं कि काम का नहीं है, मैनिफेस्टेशन किसी काम का नहीं होता, सब बकवासबाजी है, मेहनत करो पैसा कमाओ। लेकिन मेहनत तो एक, आज मैं समझती हूँ कि एक रोड़ी उठाने वाला भी कर रहा है, एक मजदूर भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा तो नहीं कमा पा रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या मेहनत करें कि पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो अफर्मेशंस में क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में डिटेल से बताइए। बिल्कुल। तो अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइज, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने अपनी लाइफ में पिछले 13 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अंचल जी, मैं बहुत ही छोटे हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी जो है एक छोटे से हाथ ठेले का काम करते हैं, जो आपने भी एक वर्ड यूज़ किया, लॉरी बिजनेस, तो वो चीज़ है। एक समय ऐसा था 200-300 रुपए की किताब खरीदने को भी पैसा नहीं हुआ करता था। एक समय ऐसा था करते करते 10 लाख इधर उधर से मांग, क्योंकि कोचिंग में मैं हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, तो सीखना पड़ता है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है। तो ऐसे करते करते मेरे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा का लोन हो चुका था। बट उस समय मेरे लाइफ में आया कि क्यों हो रहा है ये चीज़, मेरा कहीं ना कहीं पैसों के साथ रिश्ता तो गड़बड़ नहीं हो गया है। तो मैंने सबसे पहले पैसों के साथ रिश्ते को ठीक करना शुरू किया। तो अफर्मेशन भी काम करने लगा, स्क्रिप्टिंग भी काम करने लगी, वाटर मैनिफेस्टेशन भी काम करने लगा, हीलिंग टेक्निक्स ने तो जादू कर दिया। तो ये आपने कहीं से सीखा था या फिर खुद से ही आपने करना शुरू कर दिया? नहीं, मेरे लाइफ में 18 से ज़्यादा मेंटर्स रह चुके हैं। आपने जो भी नाम सुना होगा, काफ़ी फोटोज़ मैं आपके पॉडकास्ट में भी डाल दूंगा तो देख लेंगे लोग। इंडिया में ऐसा है ही नहीं जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। किताबें बोलो, कोर्सेज बोलो, मेंटर, मतलब ऑलवेज रेडी टू इन्वेस्ट। अभी तक 1 ईयर से ज़्यादा इसके ऊपर खर्च कर चुका हूँ, तो वो चीज़ पॉडकास्ट में भी दिखेगी। तो जो आपने कहा कि लोग अफर्मेशन में क्या गलतियाँ करते हैं, तो लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, सबसे पहले हमें समझना है मनी एक एनर्जी है। जैसे आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी एक हुई तो हम दोनों एक मैनिफेस्ट हुआ, अभी वी आर इन द स्टूडियो। तो यही चीज़ है, पैसा लोगों के पास आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि पैसों के साथ उनका रिश्ता कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है। मतलब कि उनकी एनर्जी और पैसों की एनर्जी एक नहीं हो पा रही। और जैसे आपने कहा कि पैसा के रिलेटेड मन में मानसिकता बैठ गई, गलत अफर्मेशन बैठ गए कि पैसा आ तो जाता है, मेरे पास चले जाता है। जिसको मैं पैसा देता हूँ सही समय पर दे तो देता हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है यार मुझे मिलता नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है। ये सारे गलत अफर्मेशन डाल दिए हमने, और ये एक बार नहीं, कई वर्षों से दोहरा रहे हैं। और ये जितना ज्यादा बार रिपीटेशन करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। तो पहली चीज, अफर्मेशन वाली टेक्निक के पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेरा और पैसे के साथ रिश्ता कहाँ गड़बड़ है। कौन से बिलीफ पैटर्न मेरे मन में बैठ गए, कौन से विचार मेरे मन में पैसों को लेकर के आते रहते हैं, कौन सी चीजें जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या मैं कहूंगा जो अट्रैक्ट है उसका अपोजिट विकर्षित कर रही है, वो हमें सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, क्या है वो जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले एक पेज ले लो। ठीक है, आपके लाइफ का अभी मनी का थर्मोस्टेट क्या है, मनी के रिलेटेड क्या विचार चल रहा है। सब लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कमाना, महीने का कमाना चाहते हैं। लेकिन अभी उतना आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा अभी का मनी का थर्मोस्टेट कितना है, मनी का ब्लूप्रिंट क्या है, मनी के रिलेटेड हमारे मन में कौन कौन से विचार है जो चल रहे, लिख डालो पूरे एक पेज में।
बैठो Okay. अपने साथ, अभी मनी के रिलेटेड क्या है, कितने का लोन है, या पैसा आ रहा है तो पैसा जा कहाँ कहाँ पर रहा है, पैसा आ तो जाता है लेकिन चले जाता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे अमीर लोग क्या सोचते हैं, उनके अपने मन में पहले देख लो क्या क्या चीज़। और इसमें एक किताब मैं बताता हूँ यहाँ पर, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर, ये किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। 17 इसमें फाइल्स दी हुई है कि अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में क्या फर्क होता है, बट हमने सोच कभी में? सोच में पूरी तरह से अमीर लोगों के सोचने का पैटर्न, काम करने का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है, जो गरीब और मिडिल क्लास का बहुत ही डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज, अफर्मेशन लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो लोग Right. 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, उससे पूरा चीज सोचने लगते हैं मेरे लाइफ, और नहीं होता है काम। मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है गलत तरीके से, आपको पता नहीं उसको सही तरीके से कैसे यूज करना। तो मैनिफेस्टेशन में जो आपने टेक्निक यूज की, अफर्मेशन इज अ वेरी पावरफुल, लेकिन हमें पहले ये समझना पड़ेगा मेरा और पैसे का रिश्ता कहाँ गड़बड़ है, पैसों के साथ मेरी अनबन कहाँ बन रही। कई लोगों का, अंचल जी, पैसों के साथ डिवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो चुका है लोगों का, पैचअप ही नहीं हो पा रहा है वहां पर। तो जब पैसों के साथ अगर ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो चुका है, उनके साथ रिलेशन बिगड़ गया, तो क्या होगा पैसों के साथ? क्यों हो रहा? क्योंकि पैसों के बारे में उनके मन में जो मनोधारणा है, उनके बिलीफ सिस्टम है, सारी इमोशनल लेवल पे वो सारी चीज गड़बड़ हो चुकी है। उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले मुझे पैसों को मनाना पड़ेगा क्योंकि वो नाराज हो गया मुझसे। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, अच्छा, मैं मनाऊं कैसे उसको? मनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कई सारे मेमोरीज है, कई सारे ट्रॉमाज है, कई सारे ऐसे विचार है जो अटके पड़े हैं। एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले किसी के साथ हमने बिजनेस किया, और बिजनेस में हमने बहुत जान लगा दी, बेच दी थी, और उसने हमारे से चीटिंग कर दिया, हमारी टीम थी टूट गई। या फिर किसी के साथ हमारा लेन देन था, पैसा दे दिया लेकिन उसने धोखा दे दिया हमें, कुछ भी चीज हो गई, या पैसा दे नहीं रहा, तो हमारे मन में बैठ गया पैसों को लेकर के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं पाता अब हूँ। मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए तो खासकर दिमाग में बैठ जाता है कि पैसा तो भाई। तो आप अफर्मेशन कर रहे हो कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अपने आप आ रहा है, लेकिन आपके मन में सबकॉन्शियस माइंड में बैक एंड में क्या चल रहा है? लेकिन ये भी तो होता है ना, जब मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स, मतलब जैसे किसी ने चीटिंग की है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो सेट हो गया है। अब ये धारणा भी नेचुरल है बननी ना, क्योंकि आप इतने टाइम से आप उसी चीज़ को फेस करते आ रहे हो कि भाई जब भी मैं पैसा किसी पे लगा तो वो मेरा पैसा फंसता ही है, या कभी वहाँ से रिटर्न मुझे नहीं मिलता है, मेरे कर्मों को मैं दोष देने लगता हूँ या देने लगती हूँ। तो ये नेचुरल है, हमारे दिमाग में ये सेट हो जाता है। वो चीज़ नहीं निकल पाती है, वो निकल ही नहीं पाती कि हम लोग किसी पे ट्रस्ट कर सके। फिर एक और चीज़ हमारी बिल्ट होती है कि कोई भी इंसान ट्रस्ट करने लायक नहीं है। इस दुनिया में 750 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और हमारे साथ शायद 2-3 लोगों के साथ ही ट्रस्ट बिगड़ गया, या फिर हमारा 2-4 बार हमने बिजनेस में ट्राई किया, वो गड़बड़ हो गया, तो हमने मान लिया, पूरी तरह से मन में बिठा लिया कि ज़िंदगी ऐसी चल। 2 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलने देना, जो मनोधारणा बैठी पड़ी है वैसे ही दोष देते रहना है, या फिर अपना फ्यूचर बनाने के लिए आज अवेयरनेस लाना है, होश में आना है कि नहीं यार, मेरे लाइफ में गलती हो गई, मेरे लाइफ में सारे इंसिडेंट्स बैठ गए, सारे ट्रॉमास बैठ गए, अब मुझे इसे हील करना है, साफ सफाई करनी है सबकॉन्शियस माइंड की, और अब मुझे नया रीप्रोग्रामिंग करना है, मुझे नए अफर्मेशंस बनाने हैं, नई टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। पहले इसका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बिठालना। तो ठीक है, अभी रीप्रोग्रामिंग पे बात करते हैं। मैं कैसे अपने सबकॉन्शियस की रिवायरिंग करूँ, रीप्रोग्रामिंग करूँ कि जो मेरे कहीं ना कहीं इमोशंस या कोई ना कोई ऐसी चीटिंग का इमोशन मेरे दिमाग में बैठा है वो हट जाए। बिल्कुल। तो ये पॉडकास्ट में हम लोग कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, हीलिंग के साथ साथ मैनिफेस्टेशन के भी काफ़ी टेक्निक्स भी मैं ये पॉडकास्ट में दे दूंगा। तो जो मैंने बात की यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने पैटर्न्स हैं, जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, मेरे लाइफ में भी बचपन से बैठ गया था, क्योंकि मैं अपने डैड को देख रहा हूँ, मेरे फैमिली को देख रहा हूँ कि बहुत मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, पैसा इतना आसानी से थोड़ी मिलता है। तो ऐसे कई सारे बिलीव्स बैठ गए थे, तो मैंने इसके लिए हीलिंग किया। इसके लिए होपोनोपोनो, EFT गेम चेंज कर देगा, जर्नलिंग हीलिंग, उसके अलावा वाटर हीलिंग, ये सारी टेक्निक्स हम करने वाले हैं। तो ये हो गया साफ सफाई करने वाली बात। अब रही बात पैसा आ क्यों नहीं रहा है। पहली बात, हमें यही नहीं पता कि हमें कितना पैसा चाहिए, हमें चाहिए कितना। एग्जाम्पल के लिए लोग सोच रहे हैं करोड़ों चाहिए, मैं पूछता हूँ आपके पास, अगर समझ लो एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए मेरा गोल था एक समय पर कि 10 लाख रुपए मैं हर महीने का कमाना चाहता हूँ, तो वो गोल आपके पास कितना है, हर महीने का कितना चाहिए, और वो चाहिए तो क्यों चाहिए। अगर 10 लाख रुपए आज के डेट में महीने का आने लगे तो आप क्या करोगे उसका।
अपने रेंट कितना पे करना पड़ेगा, कोई ईएमआई चल रहा है आपका तो वो कितना देना पड़ेगा, घर का खर्चा कितना है, कौन से वेकेशन पे जाना है, क्या चीज लेनी है आपको। तो सबसे पहली चीज होती है क्लैरिटी। यूनिवर्स आपको तब, जैसे आपके पास क्लैरिटी था कि मुझे इतने बजे पहुंचना है, मुझे यहाँ क्लैरिटी था इसलिए मैं ऋषिकेश से आ गया फटाफट। क्लैरिटी हैज पावर। जितना माइंड स्पेसिफिक होगा, जितना माइंड के पास क्लैरिटी होगा, दिखाई देगा, उतना जबरदस्त सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। उसके पीछे साइंस है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। आपने देखा होगा कि कोई आपकी ड्रीम कार है, BMW या थार, जैसे मेरी थार कार ड्रीम थी, वो मैंने अभी परचेस कर लिया। तो मुझे थार ही दिखते थे, जहाँ पे जा रहा हूँ थार दिख रही, व्हाइट कलर की दिख रही हूँ, एंड लाइक दैट। किसी की रेड कलर की कार होगी, BMW होगी, या किसी की मर्सिडीज लेना होगा तो उसको वही दिख रहा है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज दिखाएगा आपको जो आपका गोल है। वो मिसाइल की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर बैठ गया तो मन में लोगों के गरीबी वाले थॉट बैठ गए। लोन आर बढ़ते जा रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, चले जा रहा है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं या कोई कॉर्पोरेट्स में आते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, मंदी का दौर चल रहा है, वॉर हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। जो अंदर होगा वही आप बाहर अट्रैक्ट करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी हीलिंग करना है। होपोनोपोनो, EFT, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, कचरा साफ सफाई करना है। कचरा जब साफ सफाई हो जाएगा ना, मेरे लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ, पिछले 2 साल में, मतलब पिछले 2 साल में भी मैं कहूँगा, पिछले 1 साल की बात करता हूँ, जो मैंने सोचा था ऐसे मैनिफेस्ट हो रहा है। इट्स लाइक दिस। टीम पूरी तरह से टूट गई थी आंचल जी, मेरी पूरी तरह से। जब आपने देखा होगा मेरी बुक में भी दीपक जैन 2.0, तो जो 2.0 इज अ न्यू वर्जन ऑफ दीपक जैन, और वही चीज हम दूसरों के न्यू वर्जन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज है, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने साफ सफाई करना शुरू किया ना, मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज अपने आप हो रहा है मैनिफेस्टेशन। मतलब मैं साफ सफाई करूंगी तो मैनिफेस्टेशन, मतलब अपने आप ही चीजें होती रहेंगी, अपने आप मतलब चीजें हो रही अपने है। आप में चीजों को अट्रैक्ट करूंगी जो मैं चाहती हूँ। और ये पॉडकास्ट में जो हम टेक्निक्स डिस्कस करने वाले, आखिरी तक जो पॉडकास्ट जो देखने वाले हैं, उनको इतनी टेक्निक्स मिलेगी कि अगर आपने साफ सफाई कर ली और उसके बाद जो टेक्निक्स बताई जाएगी वो करना शुरू कर दी, आपको विदिन 7 days to 30 days में ऐसे मिरेकलस रिजल्ट मिलेंगे, बोलेंगे वाओ मजा आ गया। पहली चीज है साफ सफाई। ठीक है, वो कैसे करनी है? वो करनी है हमारी होपोनोपोनो, EFT, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, क्वांटम लेवल पे। फिर उसके बाद आता है जो आप बात कर रहे हैं पैसों की। कितना पैसा चाहिए आपको? एक पेज लो, टेक्निक दे रहा हूं मैं यहाँ पर, बिल्कुल। एक पेज लो, उसमें लिख डालो कि आप क्या पाना चाहते हो। आपको अगर एक इनकम चाहिए, एक इनकम 1 लाख रुपए महीने का मुझे चाहिए, तो वो 1 लाख रुपए का क्या करोगे, उसका प्लान बनाओ। एग्जाम्पल देता हूँ, कोविड-19 आया था। कोविड-19 में काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, काफ़ी सारे लोग बिजनेस डाउन हो गया था। बट आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों का जितना EMI लगता था ना उन्हें घर पे, जितना लोन होगा, किसी का घर का खर्चा होगा, अपने आप उतना पैसा आ जाता था, अपने आप चीज़ें हो जा रही थी। हमारे मन का थर्मोस्टेट क्या है? अगर किसी का 20,000 पे थर्मोस्टेट बैठ गया है तो अपने आप परिस्थिति ब्रह्मांड वैसा बनाएगा, परिस्थिति 20,000 आएगा। किसी का 2 लाख पे सेट है, किसी का 20 लाख पे सेट है, किसी का 20 करोड़ पे सेट है। आपका थर्मोस्टेट कितने पे सेट है? पहले हमने चेक ही नहीं किया, कभी नहीं किया। अच्छा, पहले करते 20,000, फिर दूसरे का देखते 50,000, फिर तीसरे का देखते यार 1 लाख। हाँ, फिर वो बढ़ता जाता है, लेकिन ना 20 मिलता ना 1 लाख मिलता। तो हमें थर्मोस्टेट, ये सारा चीज बहुत ही डीप साइंस है। तो पहली चीज हमें क्लियर करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज़ें क्यों चाहिए, फिर आ जाती है उसके रिलेटेड टेक्निक जो बात करें, अफर्मेशन कैसे बनाना है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, मनी वाला जो वाटर अफर्मेशन है वो कैसे करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग, चेक टेक्निक, काफ़ी सारी टेक्निक्स आ जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है, उसकी पर मंथ उसकी 10,000 है, वो सोच रहा है कि उसकी पर एनम हो जाए 520, ठीक है, 5,20,000। अब ये पॉसिबल है उसके लिए? और अगर ये पॉसिबल है तो वो क्या करे, क्या अफर्मेशंस वो एग्जैक्टली कर रहे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार 10,000 वो चाह रहा है, उसने कोई पॉडकास्ट सुना, उसने कहा कि नहीं यार मैं 10,000 नहीं, मैं 20,000 सोचता हूँ, लेकिन उसके एक्शंस या कहीं ना कहीं उसके माइंड में ना ये बार बार बोला जाएगा भैया तेरे बस की नहीं है 20,000, या फिर आसपास के लोग बोलेंगे तेरे बस की नहीं है। बट क्योंकि उसने पॉडकास्ट सुन लिया और वो ये कह रहा है नहीं मैं 20,000 कमा लूँगा या मैं 25,000 कमा लूँगा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डीप है कि भाई 10,000 से ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो ये जो रीवायरिंग हो रही है डुअल, इसको मैं कैसे ठीक करूँ? इसके रिलेटेड मेरे एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि आपने जो 10,000 का, मेरा गोल 20,000 का था आज से कई साल पहले। तो 20,000 का गोल मेरा था,
लेकिन और मेरा उस समय जो ड्रीम था बड़ा, मतलब 3 टाइप के गोल्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होता है हमारा मिडल टर्म्स और एक होता है एस्पिरेशनल जो हमारा ड्रीम इनकम है। तो ड्रीम इनकम मेरा उस समय 10 लाख रुपए का था। उस समय मेरे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा का लोन था ऑलरेडी। अब मैंने क्या क्या ध्यान देना, समझना। एग्जाम्पल के लिए किसी का इंसान का, जैसे हमने 10,000 का एग्जाम्पल है, 10,000, 20,000, 50,000, मोटा मोटा हम ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं। किसी इंसान का अभी जो इनकम है 50,000 पे अटका है और उसका गोल है, ड्रीम गोल है 10 लाख रुपए कमाना है। तो 50,000 इसलिए आ रहा है उसके पास क्योंकि वो KASHS फॉर्मूला यूज कर रहा है। अब ये क्या है? K मतलब नॉलेज। 50,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका 50,000 का ही नॉलेज है। A फॉर एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड जो है ना, काम करने का तरीका जो होगा 50,000 वाला ही है। S फॉर उसके स्किल्स, जो उसके पास कौशल है, मतलब जो स्किल्स है उसके पास 50,000 वाली ही स्किल्स है। H फॉर हैबिट्स, उसकी आदतें भी 50,000 वाली ही है। और S फॉर स्ट्रैटेजीज, उसका दिमाग भी उस तरह से काम कर रहा है, जो स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है, वो भी 50,000 वाली है। तो मैं हमेशा कहता हूं पैसे के पीछे मत भागो, आप वैसा इंसान बन जाओ कि पैसा आपके पीछे दौड़ करके भागे। तो मेरा जब मेरा लाइक एन एग्जांपल 20,000 पे मैं अटका पड़ा था उस समय, जो छोटा सा गोल था 20,000 पे, तो मैंने देखा ये फॉर्मूला कि मेरा नॉलेज 20,000 वाला ही था, एटीट्यूड 20,000 वाला ही था, स्किल्स 20,000 वाली थी, हैबिट्स 20,000 वाली थी, स्ट्रैटेजीज 20,000 वाली थी। 10 लाख का गोल था मेरा। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे कौन सा नॉलेज लेना पड़ेगा जिससे कि, अब देखो एग्जाम्पल के लिए किसी का गोल है, जैसे आपने 5 लाख रुपए एनम का एग्जाम्पल लिया, तो जिसका जितना गोल होगा उस हिसाब से नॉलेज भी उसका वैसा होगा ना, एटीट्यूड भी उसका वैसा होगा, स्किल्स भी उसके पास वैसी होगी, आदतें भी उसकी वैसी होगी और स्ट्रैटेजीज भी वैसा होगा। तो हम लोग यही गलती करते हैं, हमें पैसा अट्रैक्ट करने के लिए चेज नहीं करना है। लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं, पैसा मेरे पास आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए। अच्छा, वो एक्शंस वो है नहीं, एक्शन है ही नहीं हमारे, और एक्शन के पहले हमारी हैबिट्स नहीं, एटीट्यूड नहीं, हमारा माइंडसेट वैसा, स्किल्स नहीं, बिल्कुल। तो हमारे पास कैसे आएगा वो चीज? तो हमें वैसा इंसान बनना पड़ेगा कि जिससे जो हमारा गोल है, तो मैंने सबसे पहले उसी पे पूरा फोकस किया कि मैं अपना, क्योंकि 10 लाख रुपए जो कमा रहा होगा उसका गोल, उसका नॉलेज तो अलग होगा ना, उसका एटीट्यूड अलग हो, सब चीज। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला को हमें यूज करना है, हमारे लाइफ में गेम चेंज हो जाएगा। तो अब बात आती है कि पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने गोल बना लिया कि मुझे, अब इसमें एक और गलती करते हैं लोग, अंचल जी, वो एक गलती करते हैं कि सबसे पहले चीज हम बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं। अभी कोई इंसान 20,000 50,000 पे है, 10 लाख रुपए कमाना है, पॉसिबल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड वैसे काम ही नहीं करता है। वही चीज ना, वो दिमाग में कहता रहेगा तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एकदम इतना बड़ा गोल बना लेते हैं ना हम लोग, सबकॉन्शियस माइंड। या आपने जो वर्ड यूज किया, पूरी तरह से पहाड़ जैसा गोल बन गया। उन्होंने कहा तूने अभी तक सीढ़ियां नहीं चलना शुरू किया तो पहाड़ चढ़ेगा, और फिर वही आता है डिमोटिवेशन। यस, तेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तेरा जॉब में उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मैं हमेशा कहता हूं कि 50,000 अगर अभी है ना, ज्यादा मत बनाओ, 60,000 70,000 1 लाख तक बनाओ, डबल तक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो आपके इसमें है ना उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करो। रिंकू सिंह का एग्जाम्पल, उन्होंने पूरा ये नहीं, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे विनिंग शॉट मारना, एक बॉल खेला है सिर्फ, दैट्स इट। तो मैनिफेस्टेशन में आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, कैसे होगा, क्या करना होगा, कहां से ब्रह्मांड यूज करेगा, यूनिवर्स नहीं, योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, उसी पे बात चल रही है। तो लोगों ने अपने इनर वर्ल्ड पे ही काम नहीं किया। राइट, हम लोग बहुत बड़े बड़े गोल बना लेते हैं ना, तो वहाँ फिर हमारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। फिर हम लोग कहते हैं भैया मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। जैसे आपने कहा कि रिवायरिंग करनी है, ठीक है, अपने आप को हील करना है या अपने उन ट्रॉमास को, उन इमोशंस को ख़त्म करना है। अब उस प्रोसेस पे बात करते हैं जी, क्योंकि ये प्रोसेस के बाद ही मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आएगी। राइट, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में करियर और मनी रिलेटेड इतना हीलिंग किया हुआ है जितनी मैंने शायद और कोई एरिया पे किया। अब जब मेरे लाइफ में मेरे लाइफ कोचेस आए, मेंटर्स है, उसके बाद मुझे और भी एरियाज के बारे में समझ में आया। मनी पे बात हो रही है तो जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, 2018 की बात होगी। मेरे लाइफ में एक मेरे कोच आए, सुरेश चेलम जी, अभी वो शारीरिक लेवल पे इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनसे जो मैंने सीखा था मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे इसी के बारे में बताया कि अपनी क्लीनिंग करना। मैं बहुत पहले डिस्ट्रैक्टेड था, कभी ये करूँगा, कभी ये करूँगा, कभी आइडिया होता है ना, चंचल मन पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता था। उस समय मेरे लाइफ में 10 लाख से ज़्यादा का लोन हो चुका था ऑलरेडी, और मेरा गोल था 10 लाख रुपए कमाना, बड़ा गोल था।
लेकिन मैंने 10 लाख का गोल पहले नहीं बनाया, वो बड़ा गोल था ड्रीम इनकम। पहले मैंने कितना बनाया, 20,000, जो कुछ नहीं हो पा रहा था। पहले 20,000, 20,000 हिट हुआ, फिर 50,000, 50,000 हिट हुआ, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख हिट हुआ, फिर 2.5 लाख, 2.5 लाख हिट हुआ, फिर 5 लाख, 5 लाख हिट हुआ, फिर 10 लाख। और ये कितने टाइम में हो गया आपका? जैसे अभी आपने अगर बताना चाहे, आपके पॉडकास्ट में रिवील करना चाहे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी करीब करीब 30 लाख रुपीस तक एवरी मंथ वी आर जनरेटिंग। और ये पॉडकास्ट में बताता हूँ कि जो मनी वाला गोल है दैट इज 1 CR तक विद इन 6 months में वी आर गोना डू इट। और बट यही चीज़ है, जो यहाँ होगा वो आपकी चीज़ें में हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए खास तौर से पिछले 2 साल में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ की है अंचल जी, वो है होओपोनोपोनो और EFT का कॉम्बिनेशन, जो आपके पॉडकास्ट में मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताना चाहूँगा। बट मेरे लाइफ में हीलिंग कैसे, मैं कभी हीलर नहीं बनना चाहता था। आपने मेरी बुक में देखा होगा, इंडियाज लीडिंग हीलर, मैनिफेस्टेशन कोच। मैनिफेस्टेशन पे तो मैं कई सालों से बात कर रहा हूँ, माइंड पावर, सबकॉन्शियस माइंड, NLP, कई सालों से। लेकिन हीलिंग ने मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी, सब कुछ बदल गया। मतलब मैं कहता हूँ 4 शब्द ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसका नेक्स्ट वर्जन ही किताब को वही आने वाला है, सो दैट आई एम प्लानिंग। 2022 में अंशल जी मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना, मतलब ये बुक है ना आपकी? यस, दिस इज द बुक, यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 minutes। ये बहुत टाइटल बहुत अच्छा लिखा है आपने। 5 मिनट्स में कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। बताइए, आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। 2022 में मेरी लाइफ में मेरी पूरी टीम टूट गई थी। 5 पार्टनर्स थे हम लोग। वहाँ पर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ, या फिर उनके एक्सपेक्टेशन अलग थे, मेरे एक्सपेक्टेशन अपने कुछ अलग थे, तो वहाँ चीज़ें गड़बड़ हुई। मैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिनके साथ मैं फ्यूचर प्लान कर रहा था अपनी लाइफ का, पर्सनल लाइफ, वहाँ पर चीज़ें ब्रेक डाउन हुई। उनका आंसर मुझे नहीं मिला, क्या हुआ, तो मैं सारी तरह से टूट गया। रिलेशनशिप में, हेल्थ में, कोई आदतें नहीं थी, दिन रात कोई सोने का टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा, इतना सीवियर डिप्रेशन। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सीवियर डिप्रेशन क्या होता है। ऐसा लग रहा था किसी ने काला जादू कर दिया है। इतना नॉलेज रहने के बाद क्या हो जाता है ना कि हम एकदम जीरो से, माइनस से ऊपर उठे ना, तो हम ठीक है पता है, लेकिन वहां से जब हम जीरो पे आते हैं, एकदम माइनस में आते हैं, और वहां से ऊपर उठने में, मतलब वो जो शायद समझ रहा होगा, ऐसा लग रहा था किसी ने सच में काला जादू, डार्क एनर्जी तो नहीं हो गया। उस समय मेरी लाइफ में आया हीलिंग, खासतौर से होओपोनोपोनो। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, बहुत सारे कोर्सेज देखा, किया अटेंड। उसके अलावा बहुत सारे मेंटर्स के पास गया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ मैंने सीखनी शुरू करी। उस दिन मैंने एक वादा किया था अंचल जी अपने लाइफ से, अगर यहाँ से दीपक जैन थोड़ा भी ऊपर उठ गया ना, जो माइनस में चला गया, सब कुछ बिखर गया है, यहाँ से थोड़ा भी अच्छा करने लगा, तो ये नॉलेज जो हीलिंग का है, मैनिफेस्टेशन का, अपने तक नहीं रखूंगा, 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाऊंगा। और वही चीज़ पिछले 1 साल में ही है, 13 महीने में मैं कहूँगा 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव हीलिंग दिया हुआ है, और इसे 10 करोड़ लोगों तक लेकर जाना है। वही मिशन है, 11,111 की आर्मी बनानी। इसलिए इतना पैशन, इतना जुनून, फटाफट काम कर रहा हूँ एंड ऑल लाइक दैट, क्योंकि अंदर से आ गया था वो चीज़। तो अब बात करते हैं हीलिंग ने क्या किया मेरी लाइफ में। हीलिंग ने चारों एरिया में बदलाव ला दिया। आज 15 लोगों की टीम बन चुकी है, 25 to 30 लाख का रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे हैं। जो मैंने विश लिस्ट बनाई थी ऐसे कई साल पहले, जैसे मुझे कार चाहिए, जैसा मुझे घर चाहिए, आज मैं ऐसे ब्यूटीफुल होम में ऋषिकेश में रहता हूँ, मैंने सोचा था कि उसके पीछे वाटरफॉल होना चाहिए, 10 मिनट की दूरी पर वाटरफॉल है, सामने में माँ गंगा है, पहाड़ है, नेचर है। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पर मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बुक लॉन्च हो गई, अभी रिट्रीट हुआ हमारा। इतना तेज़ी से चीज़ें बदल रही है। और मैं आपको बताऊँ, पहले जितना एफर्ट्स में डालता था उसका शायद 25% ही डाल रहा होगा। चीज़ें अपने, अभी इस समय भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस समय भी हमारे वीडियो काम कर रहे हैं, इस समय भी लीड्स आ रही है, इस समय भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, इस समय भी लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहा है। ये सब चीज़ यहाँ था। विश लिस्ट बनाई थी मैंने, स्क्रिप्ट राइटिंग, सोचा था, मैं गार्डन में बैठे बैठे लिखता था मैं क्या चाहता हूँ। 2023 में मैंने अपना घर छोड़ा। मम्मी पापा को बोला प्लीज़ मुझे 2-4 साल दे दो, कुछ बड़ा करना है। बोलो वैसे भी तू जिद्दी है, कुछ सुनेगा नहीं, तू कर। आशीर्वाद लिया। 3 मई 2023 को आई लेफ्ट माई होम टाउन, आई केम टू ऋषिकेश। ऋषिकेश ने जिंदगी बदल दी। होओपोनोपोनो और EFT का कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ एक्टिविटीज़ अभी हम यहाँ करेंगे। EFT की फुल फॉर्म? EFT इमोशनल फ्रीडम टैपिंग।
कोई अच्छा। इसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं। हम्म, डॉक्टर गैरी क्रेग ने ये ईएफटी को बहुत प्रचलित किया। जो हमारे 3 दिनों के बूट कैंप होते हैं उसमें हम 15-15, 20-20 मिनट ईएफटी कराते हैं, होओपोनोपोनो कराते हैं, वाटर हीलिंग कराते हैं, काफ़ी सारी चीज़। okay. तो हम ईएफटी और होओपोनोपोनो पर डिस्कस कर सकते हैं, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, वो भी चारों एरिया में कैसे काम करेगा। ठीक है, चारों एरिया, हेल्थ हो गया, मनी Relation, हो गया, रिलेशनशिप हो गया और करियर। करियर हो गया। ओके, तो इन चारों फील्ड में हम लोग कैसे होओपोनोपोनो और ईएफटी को करना है। बिल्कुल अभी जैसे मैं मनी मैनिफेस्टेशन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले इस पे बात करते हैं इसकी बिल्कुल टैपिंग कैसी होनी चाहिए। वो बिल्कुल, हम लोग घर बैठ के कोई भी इजीली कोई कर भी कर सकता है सकता है, आराम से। कहीं ऐसा भी तो कर नहीं है कि सकता कोई हीलर की ही हमें ज़रूरत है। नहीं, ओके, कोई भी कर सकता है। ठीक हाँ, है। बट आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आप 1 मिनट का रील देखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, उस लेवल पे आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा तो आप कहोगे कि यार मेरे लाइफ में तो फायदा ही नहीं कर। नो, आपने आधा अधूरा ज्ञान लिया, इसलिए पूरा डिटेल में नॉलेज लो, फिर चीजें बदलेगी। अब ठीक है। सब समझते हैं कि मैंने अपने लाइफ में ईएफटी कैसे किया। 10 लाख से ज्यादा लोन मेरे ऊपर हो चुका था। आज हम 10 to 15 डेज में 10 लाख से ज्यादा हम लोग वी जनरेटेड। कैसे होता है, हमारे शरीर में 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। जैसे आपने हमारे शरीर में जो 5 शरीर होते हैं, अगर आपने सुना होगा, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश, है ना। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी और ब्लिस बॉडी जिसको कहा जाता है। तो हमारा जो प्राणमय शरीर है, जो एनर्जी बॉडी कहा जाता है, अभी हमारा फिजिकल बॉडी तो दिख रहा है, लेकिन हमारा अंदर जो नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां, यहाँ से ब्रह्मरंध्र से पूरी नाड़ियां फैली हुई है, वहां पर एनर्जी फ्लो होती है। और जब भी कोई नेगेटिविटी है रिलेशन में, करियर में, मनी में, पैसों को रिलेटेड कोई कुछ भी अटका पड़ा है, वो हमारे नाड़ियों में एनर्जी लेवल पर फंस जाता है। डॉक्टर गैरी क्रैग कहते हैं जब हम ईएफटी करते हैं, टैपिंग करते हैं, तो वहां से एनर्जी फ्लो होने लग जाता है। इतना पावरफुल। और इवन एक रिसर्च भी बताता हूँ, रिसर्च में ये पाया गया कि 15 मिनट के लिए ईएफटी कराया गया, उससे पहले सेशन में ही किसी का कार्टिसोल लेवल 20, मतलब जो 100 लेवल पे था, 24% तुरंत डाउन पाया गया। कार्टिसोल एक एज अ स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा करता है। इतना पावरफुल रिजल्ट है। कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स है, सबसे पहले आप टैप करेंगे मेरे साथ ऐसे, यहाँ पर 4 इसको उंगली लीजिए, इसे बोला जाता है कराटे चॉप। कराटे चॉप, चॉप, दैट इज अ कराटे चॉप। मारते हैं ना इस तरीके से, राइट, दैट इज अ कराटे चॉप। ये यहाँ पे मनी का होता है क्या? हाँ, वो बताऊंगा मैं मनी का कहाँ होता है, क्या होता है। ये हमारे बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं। ओके, हाँ, इसमें से पहला ये हो गया, ठीक है, ऐसे 14, 15। दूसरा ये क्राउन चक्रा के पास, देन थर्ड दिस वन। ये मुझे टैप करते हुए कुछ सोचना भी है, वो भी बता रहा हूँ क्या करना है। पहले टैपिंग के पॉइंट्स हम सीख रहे हैं, ओके, फिर इसके बाद ये वाला, ठीक है, दिस वन, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर लिप्स के नीचे, फिर कॉलर बोन। तो ये हो गया हमारे बेसिक पॉइंट्स। इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस। ये वाली उंगली को छोड़ दो, हार्ट से कनेक्टेड है तो दिस वन। और फिर इसको सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ये वाला, और जो सबसे एंड में, हाँ, इधर से शुरू किया था, हाँ, यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब ये टैपिंग पॉइंट्स क्या है, यहाँ से एनर्जी फ्लो। एग्जाम्पल, एक पाइप है हमारे घर पे जो पानी आता है, नल में से पानी आता है, अगर उसमें कहीं पर गार्बेज फंस गया है तो हम क्या करते हैं, टैप करते हैं, है ना, या फिर उसमें फ्लो छोड़ा जाता है। तो द सेम थिंग इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, हमारे पूरा एनर्जी जो सेंटर्स है, जैसे आपने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में सुना होगा, स्वर विज्ञान हुआ, तो उस बारे में भी एक बहुत जबरदस्त टेक्निक दूंगा मैं, एयर मैनिफेस्टेशन। सांसों के द्वारा भी आप पैसों को, हेल्थ को, रिलेशन को, करियर को अट्रैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं ईएफटी, मैंने कैसे किया। लाइक एन एग्जाम्पल, किसी के भी मन में पैसों को रिलेटेड कुछ भी ब्लॉकेजेस है, पैसा आ रहा है चले जा रहा है, हाँ, या फिर ज्यादा हो गया है, कर्जा बढ़ चुका है, राइट, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती लेकिन है, पैसा उतना आ नहीं रहा है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। तो ये क्या है, हमारे पैटर्न्स है, राइट, दिस ऑल आर द पैटर्न्स जो कंटिन्यूअसली बैठे पड़े। तो हमारे मन में कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, किसी को पैसा दिया था लौटाया नहीं, कुछ भी हुआ, एनी काइंड ऑफ। तो हम सबसे पहले ईएफटी के द्वारा उस ट्रॉमा को याद करेंगे, उस निगेटिव